टैली 9 चैप्टर के बारे में कुछ जानेंगे। और आज का चैप्टर है हाउ टू क्रिएट कंपनी और हाउ टू अल्टर कंपनी और हाउ टू डिलीट कंपनी। ये तीनों को आज मैं आप लोग को सिखाऊंगा। पहले क्या करना है आपको, ये टैली तो ओपन करने के बाद ऐसे आएगा। सपोज नया टैली इंस्टॉल किया हुआ है कहीं कंप्यूटर पे भी, आप पहले क्या करेंगे, टैली को ओपन करेंगे। उसके बाद ये कंपनी इन्फॉर्मेशन आएगा और यहाँ पर आप क्रिएट कंपनी करना है। क्रिएट कंपनी के बाद यहाँ पर डायरेक्टरी बता रहा है। डायरेक्टरी में आप क्या करोगे, उसका पाथ वो बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। जहाँ पर टैली इंस्टॉल होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट उसी का पाथ आ जाएगा। उसके बाद नेम आपका, सपोज कंपनी का नाम है RK एंटरप्राइजेस। यहाँ पर RK एंटरप्राइजेस आपको डालना है। देखिए मैं डाल देता हूँ RK एंटरप्राइजेस। मेलिंग नेम मतलब आपका एड्रेस, वो कंपनी कहाँ पर एड्रेस है, मतलब कहाँ पर ऑफिस है, उसका सेटअप कहाँ पर है। मेलिंग नेम है उसका, जैसे पोस्टल एड्रेस हो सकता है। आप पोस्टल एड्रेस यहाँ पर देख, सपोज मैं भुवनेश्वर में रहता हूँ तो यहाँ पर भुवनेश्वर डाल दिया। और आप वहाँ पर भी आपका पर्सनल खुद का एड्रेस दे सकते हैं, कि किसी का भी एड्रेस दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मेल होना चाहिए, पोस्टल मेल। एड्रेस पूरा डालना है। और स्टैट्यूटरी कंप्लेंट्स फॉर, हम इंडिया में रहते हैं तो ये तो पूरा वर्ल्ड में ये टैली अभी फेमस हो गया है। फेमस मतलब चालू हो गए है अभी टैली। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिया डालेंगे क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं। और स्टेट बता रहा है तो यहाँ पर उड़ीसा हमारा स्टेट है तो उड़ीसा में डाल देता हूँ। पिन कोड, जैसे कि पिन कोड में यहाँ पर हमारा ये पिन कोड है, मैं डाल दिया। टेलीफोन नंबर आप दे सकते हैं। ईमेल मतलब आपका जीमेल या याहू मेल, कौन सी भी मेल हो उसी को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। करेंसी सिंबल इंडिया का रुपीज है, जैसे कि अमेरिका का डॉलर है, और कहीं कर भी क्या क्या अदर सिंबल है। तो यहाँ पर आप इंडिया का हिसाब से, ये तो सिंबल चेंज हो गए क्योंकि ये पुराना टैली सॉफ्टवेयर में यहाँ पर मैं आपको लोगों को दिखा रहा हूँ। तो करेंसी सिंबल और ARS के हिसाब से मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और मेंटेन अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी एंड अकाउंट्स ओनली, ये दो है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी दूंगा। इस दोनों का मतलब है, अकाउंट्स ओनली मतलब जहाँ पर सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन हो सकता है, जैसे कि कहीं क्लिनिक पर हो या किसी डॉक्टर का फार्म हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट का फार्म हो, वहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट्स और अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी भी है। यहाँ पर मैं अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी दूंगा क्योंकि मेरा जो ऑफिस है यहाँ पर अकाउंट्स एंड इन्वेंटरी, इन्वेंटरी का मतलब स्टॉक, अकाउंट्स विथ स्टॉक मेंटेन होगा, इसलिए मैं अकाउंट्स विथ इन्वेंटरी यहाँ पर मैं ऑप्शन सिलेक्शन करूँगा। और फाइनेंशियल मतलब हर साल में एक ही फाइनेंशियल जो शुरू होता है 1 अप्रैल 2024। और बुक्स भी शुरू वहाँ पर भी शुरू हो सकता है, क्योंकि नया कंपनी जो है वो क्या करेंगे कि बुक्स बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल से, फाइनेंशियल तो 1 अप्रैल होगा, लेकिन बुक्स बिगनिंग जो है किसी का नया दुकान या नया ऑफिस खुला होगा तो क्या करेंगे ना, 1 सितंबर को हो सकता है या 31 अगस्त भी हो सकता है। ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। आप यहाँ पर फाइनेंशियल के अंदर मतलब 31 मार्च 2025 के अंदर कौन सी भी डेट यहाँ पर डाल सकते हो। टैली वॉल्ट पासवर्ड, इसका मतलब है आपका जो कंपनी डिस्प्ले करेगा वो नया सॉफ्टवेयर में अभी टैली जो अपग्रेड हुआ है, टैली वॉल्ट पासवर्ड नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पुराना कैसे टैली अपग्रेड हुआ है, जैसे कि टैली 4.5 से शुरू हुआ है, टैली 3.0 से शुरू हुआ है, टैली 4.5 से नेक्स्ट अपग्रेड आ गया, फिर से टैली 5 आ गया, फिर उसके बाद 5.0 आ गया, फिर 6.3, फिर 7.2, फिर 8.1, फिर 9.0। तो ऐसे अपग्रेड हो के अभी टैली ERP 9 प्राइम या सिल्वर वाला टैली आ गया है। बहुत लेटेस्ट डेवलप हो गया है टैली में, तो इसमें भी हम कैरियर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टैली वॉल्ट पासवर्ड भी दे देता हूँ। इसे यूज करना भी आपको चाहिए, आपको भी जानना है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड मैं यहाँ पर दे देता हूँ 1 2 3, और वार्निंग रिपीट करता हूँ, बोला कि रिपीट करने के लिए वही सेम पासवर्ड यहाँ पर रिपीट कर दिया। यूजर
सिक्योरिटी कंट्रोल इसका मतलब है आप कंपनी जो खोलेंगे उसी का पासवर्ड है, टैली वर्ल्ड पासवर्ड है, कंपनी आपका सीक्रेट रहेगा। मतलब ये जो आरके एंटरप्राइजेस लिखा है तो आरके एंटरप्राइजेस वो डिस्प्ले नहीं करेगा, तो इसलिए मैं टैली वर्ल्ड पासवर्ड दिया है। और सिक्योरिटी कंट्रोल इसका मैं दे देता हूँ कंपनी खोलने के लिए, वो आरके लिख रहा हूँ और पासवर्ड 1 2 3 डाल देता हूँ, पासवर्ड भी 1 2 3 डाल देता हूँ। यूज टैली ऑडिट, यहाँ पर टैली ऑडिट भी हो सकता है, कोई ऑडिटर टैली भी ऑडिट कर सकता है। तो इसे अभी तो ऑडिट नहीं करो क्योंकि काम तो हमारा नहीं हुआ है, तो बिफोर हम येस करके इसे छोड़ देंगे तो हम लोग ऑडिट कर सकते हैं, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे ऑडिट कर सकता है। तो बेसिक करेंसी सिंबल तो रुपीज़ और फॉर्मल नेम इंडियन रुपीज़, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2 क्योंकि पॉइंट फ्रैक्शन जो आएगा ना 0.00 के लिए 2, और सिंबल यूज सिंबल सफिक्स टू अमाउंट। इसका मतलब ये है कि तो अमाउंट के पहले रुपीज सिंबल होना चाहिए या बाद में, अमाउंट के बाद में सिंबल होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर नो करेंगे। क्योंकि इंडिया में तो रुपीज़ 500 लिखा होता है, अमेरिका में $500 मतलब डॉलर जो सिंबल है वो बाद में लिखा होता है, इसलिए हम लोग अमेरिका को फॉलो नहीं करते हैं। तो इंडिया के हिसाब से रुपीज़ को पहले लेना चाहिए, तो इसलिए नो डाल दिया। सिंबल फॉर डेसिमल पर्सन मतलब पैसा ही तो आपको मालूम है। सो अमाउंट्स इन मिलियन, ये जो कम्मा स्टेप है इंडिया का, तो उसी के हिसाब से यहाँ पर मैं नो डाल देता हूँ। पुट स्पेस अमाउंट सिंबल के अंदर स्पेस होना चाहिए, और दूसरे देश का सिंबल नहीं रखते, जो स्पेस नहीं रखते हैं वो लोग डायरेक्ट अमाउंट के पास ही उनका सिंबल रखते हैं। इंडिया में स्पेस होना चाहिए। डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अकाउंट्स इन वर्ड, इसको अकाउंट्स अमाउंट्स इन वर्ड्स, डेसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट्स इन वर्ड्स 2 डेसिमल प्लेसेस 2 होना चाहिए, तो इसलिए 2 रखेंगे, उसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देंगे। हो गया टैली क्रिएशन। अभी टैली वर्ल्ड पासवर्ड हम लोग दिए थे 1 2 3, इसे मैं 1 2 3 और कंपनी खोलने के लिए करके यहाँ पर डाल दिया, और पासवर्ड 1 2 3 इसे डाल दिया। अभी आपका कंपनी क्रिएशन कंप्लीट हो गया है। अभी ये इंपोर्ट कर रहा है स्टैट्यूटरी मास्टर, जितना भी टैली के अंदर है इसे से एक्सट्रैक्ट कर रहा है। ये हो गया कंपनी। तो कंपनी उसके बाद यहाँ पर अकाउंट्स इन्वेंटरी इन्फो, अकाउंट्स वाउचर, इन्वेंटरी वाउचर्स, ये सारे आ रहा है। ये जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे तो ये सारे ऑप्शन को यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, हम तो कंपनी क्रिएशन कर दिए, अभी कंपनी को कैसे अल्टर कर, सपोज कुछ गलत हो गया है तो हम लोग इसे कैसे अल्टर करेंगे, मतलब कुछ चेंजेस करना है। हाँ, तो नेक्स्ट वीडियो में अब मैं ये कंपनी कैसे अल्टर करेंगे या डिलीट करेंगे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। धन्यवाद भाइयों।